जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मेरा एकेडमी यूट्यूब चैनल पे, ठीक है ना। और आज हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। हालांकि हाइड्रोकार्बन जो होता है वो क्लास 11th 10th और 12th के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। और आज पूरा हाइड्रोकार्बन हम लोग की कोशिश रहे कि ख़त्म हो जाए, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखते रहेंगे और सुनते रहेंगे, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन मतलब यहाँ पे आप देखिएगा कि हाइड्रोकार्बन लिखा गया है, ठीक है ना। ये जो हाइड्रोकार्बन है मनुष्य के जीवन के लिए ना काफ़ी लाभदायक होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। हाइड्रोकार्बन मतलब दो चीज़ों से मिलकर के बनता है, एक आपका हाइड्रोजन और दूसरा कार्बन। जिस कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, अगर हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बनी होती है तो सीधा सीधा आप समझिएगा कि वो हाइड्रोकार्बन कहलाता है। जैसे अगर हम लोग मान लेते हैं कि या तो शादी है, जन्मदिन पार्टी है, या दीपावली है, या छठ है, चाहे जो कुछ भी है, अगर उसमें हम लोग मोमबत्ती का इस्तेमाल करते हैं तो मोमबत्ती जो है एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन होता है। क्यों? क्योंकि वो जो है कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना होता है। अगर हम लोग उपयोग करते हैं रसोई गैस के लिए एलपीजी सिलेंडर का, तो उस एलपीजी सिलेंडर में भी हाइड्रोकार्बन होता है, क्योंकि उसमें मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन गैस भरे होते हैं। हालांकि जब वो बदबू देता है तो उसमें जो है इथाइल मरकैप्टेन भरा होता है, और इसलिए जो है रिसाव होता है, मतलब गैस बाहर निकलते हैं तो उसमें से वो उसका बदबू आपको जो है मिल जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला अध्ययन हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में करते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा यहाँ से, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन यानी कि वैसे यौगिक के जो हाइड्रोजन तथा कार्बन, वैसे यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन दोनों से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। दोनों से मिलकर बना होता है, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। दोनों से मिलकर बना होता है, हाइड्रोकार्बन कहलाता है, ठीक है ना। आप अच्छे से जो है इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा, और हमारी पूरी जो है कोशिश रहेगी कि हम आपको अच्छे ढंग से समझाएं। वैसे यौगिक के जो कार्बन तथा हाइड्रोजन दोनों से मिलकर के बनता है, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। और जैसे अगर हम बातें करते हैं, जैसे मोमबत्ती हो जाएगा आपका, मोमबत्ती हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है ना। ये सारा चीज़ जो है आपका हाइड्रोकार्बन कहलाता है। अब इसका रीजन्स क्या है कि ये हाइड्रोकार्बन कहलाएगा? तो इसका रीजन्स यही है कि अगर इसका हम फार्मूला की बातें करते हैं तो C25H52 होता है। इसके फार्मूला की अगर हम बातें करते हैं तो C4H10 होता है, और इसके फार्मूले की बातें करते हैं तो C3H8 होता है। तो आप अच्छे तरह से यहाँ पे समझ रहे होंगे कि ये जो है कार्बन और ये हाइड्रोजन, फिर ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, फिर ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, मतलब कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो भी यौगिक बनता है, जो भी पदार्थ बनता है, वो उसका हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो आप यहाँ तक इस चीज़ को समझे होंगे, और आगे हम लोग धीरे धीरे टॉपिक को चेंज करते रहेंगे। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। तो इसका जो वर्गीकरण होता है, मूल रूप से जो है इसका वर्गीकरण तीन तरह से होता है। पहला आपका यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, नंबर 1 में हो जाता है एल्केन। नंबर 1 में आपका हो जाएगा एल्केन, ठीक है ना। पहला हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण होता है एल्केन। नंबर दूसरा होता है एल्कीन, ALKENE, एल्कीन। और नंबर तीसरा होता है एल्काइन, ठीक है ना। और नंबर तीसरा इसका हो जाएगा एल्काइन, ये जो है तीसरा हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि हाइड्रोकार्बन के अगर हम लोग वर्गीकरण करते हैं, उसका बंटवारा करते हैं, तो ये तीन तरह के होते हैं। पहला एल्केन, दूसरा एल्कीन, और तीसरा एल्काइन होता है। अब हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे कि एल्केन क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। एल्केन
एल्केन, ठीक है ना। यानी कि वैसे हाइड्रोकार्बन जो एकल बंध के द्वारा बंधा हुआ रहता है। एकल बंध का मतलब होता है ना सिंगल बंड, जैसे जिसमें केवल सिंगल बंड होता है। यानी वैसे हाइड्रोकार्बन जो एकल बंध के द्वारा बंधा हुआ रहता है उसे हम लोग एल्केन के नाम से जानते हैं लोग, ठीक है ना। वैसे हाइड्रोकार्बन जो एकल बंध के द्वारा बंधा हुआ रहता है, एल्केन कहलाता है। एल्केन कहलाता है, ठीक है ना। जो हाइड्रोकार्बन होता है उस हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण 3 तरह से होता है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। फिर उसके बाद से हम लोग ये जानने की प्रयास करते हैं कि एल्केन होता क्या है। यानी कि वैसे हाइड्रोकार्बन जो एकल आबंध के द्वारा या एकल बंध, अंग्रेजी में बोले तो इसको हम लोग सिंगल बंड के नाम से जानते हैं, और उसके द्वारा अगर ये बंधा हुआ है तो आपका एल्केन कहलाता है, ठीक है ना। और इस एल्केन का फॉर्मूला भी होता है, तो जानेंगे हम कि एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n + 2 होता है। CnH2n + 2 होता है, ठीक है ना। एल्केन जो होता है, इस एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n + 2 होता है, जहाँ C बराबर कार्बन, H बराबर हाइड्रोजन और N बराबर संख्या। अब ये किसकी संख्या हो जाती है, तो ये जो है दोनों की संख्या दर्शाती है, कार्बन की भी संख्या दर्शाती है और हाइड्रोजन की भी संख्या दिखाती है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप अच्छे ढंग से समझते होंगे। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आगे हम आपको सिखाएंगे यहाँ से कि एल्केन के माध्यम से सूत्र का निर्माण कैसे किया जाता है, एल्केन के माध्यम से अलग अलग हाइड्रोकार्बन का निर्माण कैसे किया जाता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। एल्केन ठीक है ना, ALKANE, और इसका जो फॉर्मूला होता है CnH2n + 2। और हम यहाँ पे थोड़ी सी जो है इसके बारे में और गहराई से अध्ययन प्राप्त करेंगे लोग। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि कार्बन का काउंटिंग भी होता है। जैसे हम लोग गिनती सीखते हैं वैसे कार्बन का भी गिनती होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। C बराबर 1, C बराबर 2, C बराबर 3, C बराबर 4, C बराबर 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और यहाँ 10 तक ही इसका काउंटिंग नहीं होता है, इसका काउंटिंग आगे की तरफ भी जाता है। लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ 10 तक सीखते हैं लोग, और जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगा वैसे वैसे आपको वीडियो में मिलता भी रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान देते रहेंगे हम लोग। तो कार्बन को जब एक संख्या रहती है तो इसको हम लोग मेथ बोलते हैं, जब कार्बन की संख्या 2 रहती है तो इसको ईथ बोलते हैं, जब कार्बन की संख्या 3 रहती है इसको प्रोप बोलते हैं, कार्बन की संख्या 4 रहे तो इसको ब्यूट बोलते हैं, कार्बन की संख्या 5 रहे तो इसको पेंट बोलते हैं, और इसको हेक्स कहा जाता है, फिर इसको हेप्ट कहा जाता है, फिर इसको ऑक्ट कहा जाता है, फिर इसको नॉन कहा जाता है, और फिर इसको क्या कहा जाता है, डेक कहा जाता है, ठीक है ना। अब हम इसके आधार पर फॉर्मूला बनाने का जो है प्रयास करेंगे, ठीक है ना। और हर एक का जो है हम लोग गहराई से अध्ययन करने की कोशिश करें। और हम आपको बता दें कि स्टूडेंट लाइफ में, इस विद्यार्थी जीवन में आपका सबसे बड़ा अगर धरोहर है तो आपकी पढ़ाई है, और आपका ये समय है कि आप पढ़ाई को जो है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करें, ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करें, और अच्छे से अच्छे जो है काम में आप लगते रहें, ठीक है ना। हालांकि ये समय जब निकल जाएगी तो बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा, इसलिए इस समय को निकलने ना दें और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान देने की कोशिश करें, ठीक है ना।
तो इसके आधार पे हम सबसे पहले नंबर लेते हैं। तो नंबर बराबर 1 2 3 4 5 6 आगे तक, ठीक है ना। अब देखिए, चूँकि आप फार्मूला जानते हैं कि एल्केन का जो फार्मूला होता है CnH2n प्लस में 2 होता है। और सबसे पहले हम लोग नंबर 1 का जो है उठाने की प्रयास करेंगे। अगर हम सबसे पहले नंबर 1 को गोल घेरा लगाते हैं तो सबसे पहले हम नंबर 1 मतलब जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 लगा देंगे लोग, ठीक है ना। तो n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर, जब n बराबर 1 रखेंगे हम तो C1 H 2 गुना 1 और प्लस में 2 रख देंगे हम। मतलब जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या है 1 है। और आपको हम बहुत अच्छे तरीके से और समझाएं तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर भी देखिएगा कि n है और यहाँ पर भी क्या है n है। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम कितना लिए हैं 1 लिए हैं। तो आगे की तरफ हम चलते हैं तो फिर यहाँ से लिखेंगे C1 H 2 में और 1 से गुना करेंगे तो 2 और प्लस में हो जाएगा 2। तो C1 और H जो है 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। और आप अच्छे तरह से जानते हैं बाबू कि जब 1 रहता है तो 1 को या तो छिपा दिया जाता है या उसका उपयोग में नहीं लाया जाता है। तो यहाँ से जब ये बनेगा, यहाँ से ये बनने के बाद CH और कौन सी हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अब आप अच्छे तरह से जानते हैं C1 हिडन हो गया और H4 CH4 हो गया। और जब कार्बन के एक अणु है तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, लोग मेथ लिख देते हैं। क्या लिखते हैं मेथ। लेकिन अब देखिएगा कि ये ग्रुप कौन सा बना हुआ है, ये कौन से ग्रुप से बन रहे थे एल्केन ग्रुप से। तो इसके लास्ट वाला जो ANE है उसको ला करके यहाँ पे हम लोग ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा मीथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा मीथेन। एक बार फिर से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। ये जो है कार्बन की काउंटिंग है 1 से लेकर के 10 तक। इसके आगे भी जो है कार्बन की काउंटिंग की जाती है। फिलहाल हम लोग इतना ही तक समझेंगे लोग, ठीक है ना। और उसके बाद से हम चलते हैं एल्केन। तो एल्केन का जो फार्मूला होता है वो CnH2n प्लस 2 होता है। और इसका लास्ट में जो ANE होता है उसका उपयोग हम लोग करते हैं लोग फार्मूले के निर्माण में। तो n बराबर हमने यहाँ 6 तक लिया, आगे भी होता है। तो CnH2n प्लस 2। अब यहाँ n बराबर कितना रखने पर 1 रखने पर, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 रखा गया है। तो C1H 2 गुना 1 प्लस 2। C1 ज्यों कहते हैं 2 में 1 से गुना होगा तो 2 होता है और 2 ज्यों कहते हैं फिर 2 और 2 कितना होता है 4 C1H4। अब 1 हम लिखे तो भी सही है, ना लिखे तो भी सही है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा CH4 होगा। अब जब CH4 होगा तो यहाँ पर कार्बन की जब संख्या 1 होती है तो इसके लिए हम लोग मेथ लिखते हैं। तो मेथ हमने तो यहाँ लिख रखा है, लेकिन ये कौन से समूह से बना है, एल्केन से कि एल्किन से कि एल्काइन से। तो ये एल्केन से बना हुआ है। तो इसलिए इसके लास्ट का जो यहाँ पे वर्ड है, जो 3 गो वर्ड है, जो 3 शब्द है, इसको ला करके यहाँ पे ऐड किया गया है। तो ये जो है मेथ प्लस ANE, तो ये हो जाएगा मीथेन। अब कोई आपसे पूछेगा कि मीथेन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो मीथेन का सूत्र जो होता है CH4 होता है, ठीक है ना। CH4 जो है मीथेन होता है। अब ये कंपटीशन का क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, पूछ देता है कि बायोगैस का सबसे प्रमुख घटक क्या होता है। तो बायोगैस का प्रमुख घटक मीथेन गैस होता है, ठीक है ना। और हम आपको बता दें कि ये जो मीथेन गैस होता है, दलदली वाली जो भूमि होती है उसमें से जब बदबू आती है ना तो वो मीथेन गैस होता है। या कहीं नाले का पानी लगा हुआ रहता है और उस नाले के पानी के ऊपरी सतह पर जो छोटे छोटे जो बुलबुले जैसे होते हैं, जब वो फूट जाते हैं तो उसमें से मीथेन गैस ही निकलता है, ठीक है ना। तो आगे यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम लोग नंबर 2 लेकर के एक बार देखते हैं, फिर नंबर 3 लेकर के देखते हैं, फिर नंबर 4 लेकर के देखते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं, कोशिश करते हैं। अब नंबर हम लोग 2 लेकर के देखते हैं लोग, यानी कि जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ 2 रखेंगे लोग। तो CnH2n प्लस 2। तो अब C2H 2 गुने 2 प्लस 2। तो C2 2 दूनी के 4 प्लस 2 C2 4 2 कितना 6। तो अब आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे कि जब कार्बन की संख्या 2 है तो 2 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं। तो 2 के लिए हम लोग ईथ लिखते हैं, ईथ
ETH प्लस, ये कौन से ग्रुप से बना है, कौन से समूह से बना है, तो ये एल्केन ग्रुप या समूह जो भी है उसी से बना हुआ है। तो इसका लास्ट का 3 गो जो वर्ड है ANE, ये आपका हो जाएगा इथेन, ETHANE, इथेन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है हाइड्रोकार्बन के माध्यम से जो है फार्मूले का निर्माण होता है, ठीक है ना। अब ये जो है आपका 2 वाला हो गया। एक बार हम लोग 3 लेकर के देखते हैं लोग, 3 के बाद आगे बढ़ते रहेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिएगा। और हम यहाँ पे एक बार 3 लेकर के देखते हैं, CnH2n प्लस 2। अब हम एक बार 3 लेकर के देख लेते हैं, तो C3H 2 गुना 3 प्लस 2, C3 द्वितीयाई 6 और प्लस 2, तो C3 और 6 2 कितना होता है 8। अब आप देखिएगा कि जब यहाँ पे कार्बन की संख्या 3 ली गई है तो इसको कौन सी बोलते हैं, प्रोप। तो यहाँ पे प्रोप अब प्लस में ANE, तो ये आपका मिल करके हो जाएगा, कौन सी हो जाएगा, प्रोपेन। तो ये जो आपका प्रोपेन हो जाएगा। अब आपसे कोई पूछेगा कि प्रोपेन का फार्मूला क्या होता है, प्रोपेन का सूत्र क्या होता है, तो C3H8 होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है ये सब के सब हाइड्रोकार्बन है। क्यों हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन दोनों से मिलकर के बनते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं नंबर 4 लेकर के देख लेते हैं लोग। आई होप यहाँ तक आप अच्छे ढंग से समझते होंगे और समझने की प्रयास भी आप करते होंगे, ठीक है ना। अब 4 रख करके बनाते हैं लोग, तो CnH2n प्लस 2, C4H 2 गुने 4 प्लस 2, C4 और 4 दूनी के कितना होता है बाबू 8 और प्लस 2, तो C4 और 8 2 कितना होता है 10। और आप अच्छी तरह से समझिएगा कि जब यहाँ पे कार्बन की संख्या 4 है तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, तो ब्यूट लिखते हैं, ब्यूट। और प्लस में ये एल्केन ग्रुप से है तो इसका ANE, तो ये जो है इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। और देखिएगा कि आपसे कोई पूछ सकता है कि जो ये आपका LPG सिलेंडर होता है, उस LPG सिलेंडर में किस गैस का मिश्रण होता है, कौन सा गैस मिलाया जाता है जिससे वो जलने का काम करता है, तो यही प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, जिसके माध्यम से जो है LPG सिलेंडर में जो है गैस भर दिया जाता है, ठीक है ना। तो अब इसके बाद से हम लोग चलेंगे लोग नंबर 5 रख करके बनाते हैं, तो C5H 2 गुने 5 और प्लस में होगा 2, तो C5 और 5 दूनी के 10 और प्लस 2, C5 और 10 और 2 कितना होता है 12। और आप देखिएगा कि C5 के लिए हम लोग पेंट लिखते हैं, तो हो जाएगा पेंट और प्लस में हो जाएगा ANE, तो ये जो है मिलने के बाद हो जाता है कौन सी बाबू, पेंटेन हो जाता है, ठीक है ना। इस तरह से आप जो है 10 तक आसानी से बना सकते हैं। आई होप यहाँ तक आप अच्छे ढंग से समझे होंगे। और अगर इस चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और प्यार देना ना भूलें। धन्यवाद।